ये मैंने 4 नदियां लिखी है। इनमें से चंबल की कौन सी सहायक नदी जो है वो पूर्वी दिशा से चंबल में मिलती है? पूर्वी दिशा से चंबल में कौन सी नदी मिलती है? अपने डायग्राम करके और सारा अच्छी तरह से पढ़ा था। नए वाले स्टूडेंट्स को बताना है। पूर्वी दिशा से चंबल में कौन सी नदी गिरती है? ये दिशा पूर्वी है, ये दिशा पश्चिम है, ये अपने चंबल है। डायग्राम सबके दिमाग में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। 50वां मैंने डायग्राम बना दिया। ये अपना चंबल है, पश्चिम से आ रही है, कुछ पूर्व से आ रही है? कौन सी नदी? काली सिंध नदी। बनास कहां से मिलेगी? देखिए, राजसमंद, खमनूर की पहाड़ियां, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, पश्चिमी दिशा से आ रही। काली सिंध मध्य प्रदेश, देवास आता है, झालावाड़, बारां और कोटा पूर्वी दिशा। चाकन बूंदी से निकलती है, छोटी छोटी नदियों से मिलकर के सवाई माधोपुर। इसी तरह से खारी बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकल करके बनास से मिलती। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? काली सिंध, काली सिंध नदी। नए वाले स्टूडेंट्स को बताना है भाई। 4 नदियां लिखी है, उद्गम के क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उद्गम के क्रम के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। नए वाले स्टूडेंट्स में से आंसर दीजिए। उद्गम के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है। मैप अपने सामने पड़ा है, उत्तर से दक्षिण की ओर उद्गम स्थल ले रहा है। उद्गम के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना। कौन करेगा नए वाले स्टूडेंट्स में से? उद्गम के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर आप कीजिए वह सेट। उद्गम के अनुसार सिंपल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चारों का उद्गम स्थल अपने को पता है, जिले अपने सामने पड़े हैं। एक मिनट कौन करेगा इसका आंसर? नए वो स्टूडेंट्स में से कौन देगा इसका आंसर? पहले तो उद्गम स्थल के नाम पता कर लीजिए। बनास का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनूर की पहाड़ियां। राजसमंद कहाँ है? राजसमंद। लूणी का उद्गम नाग पहाड़ियां कहाँ है? अजमेर। साबरमती का उद्गम गोगुंदा पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर। रूपारेल का उद्गम उदयगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर। अब आपने सामने आ गया। अब मैप में सेट कर दीजिए। उद्गम के हिसाब से मैंने उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है। सबसे उत्तर में इसमें कौन सा जिला आएगा? अलवर आएगा। डी
डी हो गया अलवर। उसके बाद में कौन सा आएगा? लूणी कहां से आ रहा है? अजमेर, बी। उसके बाद में कौन सा आएगा? बनास कहां से आ रहा है? राजसमंद, ए। साबरमती कहां से आ रहा है? उदयपुर, गोगुंदा के पानी। ये आ गया उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहला उद्गम स्थल का नाम लिख लीजिए, जिला अपने ध्यान में है। व्यवस्थित दिमाग नक्शे के अंदर, मैंने कहा ये नक्शा सबके दिमाग में बैठा होना चाहिए। जिसके भी दिमाग में नक्शा नहीं बैठा वो नहीं कर सकेगा जो। पहला काम तो नक्शा दिमाग में बैठा होना चाहिए। चारों में से कितनी नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती है? कौन आंसर देगा? कितनी नदियां अरब सागर में गिरती है इन चार में से? अरब सागर में गिरने वाली नदियां कितनी हैं? कौन कौन सी? लूणी और साबर, लूणी और साबरमती। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां कितनी है इसमें? कौन सी? बनास। बनास के उद्गम से मुहाने की ओर बने बांध का क्रम क्या है? बनास के उद्गम से मुहाने की ओर बने हुए बांध का क्रम क्या है? उद्गम जहां से वो निकल रही है, मुहाना जहां उसका लास्ट पॉइंट है। मुंह तो आगे होगा, उद्गम पीछे हो रहा है। मुहाना तो उसका लास्ट पॉइंट। उद्गम जहां से उद्गम हो रही है, उद्गम से मुहाने की ओर या उद्गम से मुहाने की ओर बने हुए बांध का क्रम क्या है? आंसर क्या आएगा? उद्गम के बाद में सबसे पहला कौन सा बांध आएगा? राजसमंद में कौन सा बांध आएगा? नंदसमंद बांध। उसके बाद में कहां बांध आएगा? चित्तौड़ में कौन सा बांध आएगा? मातृकुंडिया बांध। भीलवाड़ा में कोई बांध नहीं है। अजमेर में कौन सा बांध आएगा? कोई बांध नहीं है। टोंक में बिसलपुर बांध और टोंक सवाई माधोपुर इसरदा बांध। तो ये उद्गम से मुहाने की ओर बांध का क्रम हो गया। नंदसमंद बांध, मातृकुंडिया बांध, बिसलपुर बांध, इसरदा बांध। उद्गम से मुहाने की ओर क्रम। नौलखा झील, नौलखा बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। ये कहां है और क्यों चर्चित है? नौलखा झील कहाँ है? नौलखा बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? रानी जी की बावड़ी। नौलखा झील और नौलखा बावड़ी दोनों अलग अलग जिलों में है। नौलखा झील कहाँ पे है? बूंदी में। और नौलखा बावड़ी जो है डूंगरपुर में। नौलखा झील बूंदी में है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। चांद बावड़ी कहाँ पे है? क्या विशेषता है चांद बावड़ी की? है
सबसे गहरी बावड़ी, राजस्थान में सबसे गहरी बावड़ी 9 मंजिला नीचे सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। डाक टिकट भी जारी हुआ इस पर। दौसा के अंदर है। अबानेरी बांदी कुई दोसा, चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के कैंपस में है। चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के कैंपस में। रानी जी की बावड़ी बूंदी, सबसे सुंदर बात। ये 4 बांध लिखे हैं, कौन सी नदियों पर बने हुए बांध? कोई बगैर ऑप्शन के बता सकता है क्या? कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? नदी का नाम बताना है और फिर जिले का नाम बताना। नारायण सागर बांध कौन सी नदी पर है? कहां पे है? ब्यावर में। कौन सी नदी पर है? खारी नदी पर। कौन सी नदी पर है? खारी नदी। नारायण सागर बांध अजमेर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। ये पहले अजमेर में आता था, अब वो ब्यावर में आ गया। खारी नदी पर नारायण सागर बांध। हरिश्चंद्र सागर बांध काली सिंध पर, कहां पे है? झालावाड़, कोटा। कोटा झालावाड़, हरिश्चंद्र सागर बांध। मानसी वाकल बांध किस नदी पर है? है? साबरमती के सहायक नदियां हैं मानसी और वाकल, इन नदियों के संगम पर बना हुआ है। मानसी और जहां पर वाकल नदी बह रही है, मानसी आकर के मिल रही है उदयपुर के अंदर। और यहाँ कौन सा बांध है? मानसी वाकल बांध। यहाँ कौन सा बांध है? मानसी वाकल बांध। माधो सागर बांध दौसा में कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी पर।
मैच परियोजना, कौन से जिले को लाभ किस परियोजना से या बांध से हो रहा है? कौन सा जिला किस बांध से लाभान्वित है? हनुमानगढ़ चारों में से किससे लाभान्वित है? नागौर। कौन बताएगा इसका आंसर? आंसर नए स्टूडेंट में से कौन बताएगा? तीन आ रहे हैं, चार में से तो चौथा तो अपना आप हो जाता है। चार में से तीन किसको आ रहे हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? हनुमानगढ़ में कौन सा अपने पढ़ा अच्छी तरह से? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सी नहर के द्वारा? सिद्धमुख नहर या राजीव गांधी नहर। सिद्धमुख नहर या राजीव गांधी नहर कहां से निकल रही है? भाखड़ा नांगल बांध से। पानी कहां लेता है? हनुमानगढ़। कौन सी तहसील? नोहर और भादरा। नोहर और भादरा तहसीलों को अपने पढ़ा है। इसका किसके सहयोग से बना था? यूरोपियन आर्थिक संगठन। जब एटॉमिक टेस्ट किया, सहयोग बंद हो गया, तो फिर किसके सहयोग से बनाया गया? नाबार्ड, ग्रामीण विकास का प्रमुख बैंक। नागौर में किससे सिंचाई हुई? आईजीएनपी से, सिर्फ पेयजल के लिए। कौन से लिफ्ट से लिया गया है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कहां पे है? बीकानेर में। इसकी एक शाखा कहां जा रही है? नागौर जा रही है, पीने के पानी के लिए। जालोर के अंदर नर्मदा नहर कौन से बांध पर बनी, कौन से बांध से निकली हुई है? सरदार सरोवर बांध से। कौन से बांध से निकल गई? सरदार सरोवर बांध। जालोर नर्मदा नहर से लाभान्वित। फव्वारा सिंचाई की अनुमति केवल। और कोटा में ताकली परियोजना कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। तो ऐसे पढ़कर के आओ, तब तो पूछने का भी मजा आता है और इंटरेस्ट भी बनता है। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होता। चुपचाप बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होता। पढ़ करके वो भर्तियां तो आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, फिर वही पोजीशन रह जाएगी। कल परसों 4 भर्तियां निकली है। महिला सुपरवाइजर की निकली है, एलडीसी की निकली है, वनपाल की निकली है, रेलवे की भी निकली है। तो भर्तियां तो निकलती रहेगी, जाती रहेगी, निकलती रहेगी, जाती रहेगी। आप वहीं का वहीं रह जाओगे, क्या मतलब रखेगा? तो वो कल अपने कहां तक लिया था इसमें? कल व्यापारिक फसलें ले लिया था। व्यापारिक फसलें कल हमने व्यापारिक फसलें लिया था, जिसमें कपास है, गन्ना है, अफीम है, तंबाकू है, तिलहन है। तिलहन का मतलब ये फसलें जिससे हमें तेल मिलता है, तेल प्राप्त होता है, उनको हम तिलहन कहते हैं। तिलहन के अंदर हमारे पास में जो है सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सोयाबीन है, अलसी है, अरंडी है, तिल है। तिल, अलसी, अरंडी, तारामीरा, ये फसलों को हम व्यापार के लिए उगाते हैं। व्यापारिक फसलें, कपास जो है कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़। अधिकतर कपास जो है क्या कहलाता है? नरमा, अमेरिकन कपास। नरमे में कौन सा नरमा फेमस है? बीकानेरी नरमा। कपास के बीज के चारों तरफ रेशा होता है कॉटन का। वो रेशा कितना लंबा है, उसी पर कपास की क्वालिटी निर्भर करती है। अमेरिकन कपास 5 सेंटीमीटर। यहाँ अपने मालवी कपास भी होता है कोटा के अंदर, जो छोटे धागे का होता है। बीज से जो है बिनोले का तेल तैयार करते हैं।
कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना। अगर वो पूछे कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग विकसित नहीं है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? शुष्क वातावरण। सूती वस्त्र उद्योग के लिए वातावरण में नमी चाहिए, राजस्थान का वातावरण अधिकतर समय शुष्क रहता है, इसलिए कपास जो है वो व्यापार करते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है? गंगानगर। इसकी जिम्मेवारी है, भारत सरकार की संस्था है जो राजस्थान से कपास को निर्यात करती है। गांठों के रूप में कपास निर्यात होता है। एक गांठ कितने की होती है? 170। सुंडी, जिसको बॉल बिबिल कहते हैं अंग्रेजी, कपास की फसल का प्रमुख कीड़ा है। कपास के बीजों से बिनोले का तेल निकालते हैं। अफीम मोस्टली इस क्षेत्र के अंदर, और चित्तौड़ और प्रतापगढ़ अफीम की खेती के लिए फेमस है। हड़ौती क्षेत्र अफीम की खेती जो है वो लाइसेंस से की जाती है। सरकार केवल यहीं पर परमिशन देती है क्योंकि यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो जलवायु और मिट्टी वगैरह है वो अफीम के लिए सूटेबल है, तो केवल यहीं पर। सर्वाधिक अफीम उत्पादन जो है चित्तौड़ में, सर्वाधिक कपास उत्पादन गंगानगर में, अफीम उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़। फल जो होता है, जिसको पौधा जिसको हम पॉपी कहते हैं, उस पॉपी का जो फल होता है, फल को सूखा करके और अफीम बनता है। सूखने पर काला पड़ जाता है तो अफीम का नाम क्या हो गया? ब्लैक गोल्ड, काला सोना। अफीम में कौन सा एल्केलॉइड होता है जिससे नशा आता है? मॉर्फिन। अफीम में कौन सा एल्केलॉइड या केमिकल्स पाया जाता है जो नशीला होता है? तो मॉर्फिन जो है। नारायण सिंह माणकलाव का नाम ध्यान रखना है, जिसने अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया, राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसद रहे, और एक रियाण अफीम का सेवन की एक परंपरा है जो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है, घर में कोई उत्सव होता है तो अफीम का केसर का घोल पिलाते हैं। गन्ना, गन्ना विशेष रूप से तो घास है, मीठी घास है, इसका कारण इसमें जो ग्लूकोज है उसके स्थान पर सुक्रोज है। मीठी घास है, सुक्रोज मीठा है तो कीड़ा लग जाता है, पायरिला। रोग लग जाएगा तो फंजाई से रोग होगा, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर कैन। गन्ने का रेड रॉट डिजीज फंजाई से हो जाता है, बहुत कॉमन। गन्ना एक तरह की घास है। गन्ने का गुड़ है, खंडसारी है, चीनी है, इसमें काम में लेते हैं। गन्ना राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? गंगानगर, उसके बाद में बूंदी है, चित्तौड़ है, ये गन्ने के लिए फेमस। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? गंगानगर। तंबाकू का पौधा जो है वो पुर्तगाली लेकर के आते हैं। तंबाकू में निकोटीन पाए जाते हैं जो कि सबसे मोस्ट एडिक्टिव जो है वो एल्केलॉइड्स है। मोस्ट एडिक्टिव, सबसे ज्यादा, इतना मॉर्फिन में और जितने भी नशीले पदार्थ है उसमें सबसे ज्यादा नशीला पदार्थ या सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन सा है? तो निकोटीन, जो तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन सबसे मोस्ट एडिक्टिव होता है। निकोटीन का छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कार्सिनोजन होता है, कैंसर कारक होता है। इस कारण 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। निकोसियाना टूबेकम, निकोसियाना रस्टिका। रस्टिका जो है वो राजस्थान की मुख्य तंबाकू की फसल है, जो कि जालोर के अंदर और जो है ये अलवर जालोर के आसपास में तंबाकू की खेती की जाती है। सरसों, राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। देश का कितना परसेंट सरसों राजस्थान में होता है? 46% के आसपास। पीली क्रांति सरसों के लिए देश का 46% सरसों जो है वो राजस्थान में होता है, देश में पहले स्थान पर है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र, जिसका दूसरा नाम क्या हो गया? अनुसंधान निदेशालय। कब स्थापित हुआ था ये? 1993। सरसों अनुसंधान निदेशालय। भरतपुर के अंदर एक सरसों का तेल भी आता है बहुत फेमस, इंजन साहब। बाजार में आप जाएंगे तो बहुत फेमस ब्रांड है।
इंजन सा पूरा इंडिया के अंदर पॉपुलर है। सरसों, मूंगफली इस साल राजस्थान सबसे नंबर 1 रहा है। राजस्थान में बीकानेर नंबर 1 रहा है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन बीकानेर, मूंगफली मंडी बीकानेर। मूंगफली में रोग जो है वो टिक्का लगता है अपने इधर की तरफ में। मूंगफली की जो किस्में हैं चंद्रा और आरजे 141, 141 और 171 किसकी किस्में हैं? बाजरे की किस्म होनी चाहिए। आरजे 141 किसके? बाजरे के है ना 170। सोयाबीन राजस्थान का हड़ौती क्षेत्र और कहीं नहीं, सोया प्रदेश के नाम से फेमस। सोयाबीन जो है तिलहन और दलहन दोनों में आता है। एज ए दलहन के रूप में देखें तो दालें किसके लिए फेमस है? प्रोटीन के लिए। हाईएस्ट प्रोटीन किस दाल में है? तो सोयाबीन के अंदर। और एज ए तिलहन की बात करें तो सोया ऑयल आता है, सोयाबीन का तेल आता है। तो सोयाबीन को दलहन और तिलहन दोनों में शामिल कर सकते हैं। सामान्यतः राजस्थान दूसरे तीसरे स्थान पर रहता है सोयाबीन के अंदर। और सोया प्रदेश राजस्थान का जो है वो हड़ौती क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र जो है ये सोया प्रदेश कहलाता है। झालावाड़, कोटा, बारां यही सोयाबीन और कहीं नहीं होता। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश राजस्थान में कौन सी दिशा के अंदर है? दक्षिण पूर्वी दिशा। सोया प्रदेश कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्वी दिशा। इसी तरह से तिल पाली में है। अलसी, अलसी फाइबर के लिए फेमस है। अलसी के बीज आजकल लोग खाते हैं जो फाइबर चाहिए। पहले तो सौंफ खाते थे, सौंफ के स्थान पर आजकल अलसी के बीज खाने लगे। फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होती है बहुत। उसके बाद में आ जाता है बागानी फसलें। व्यापारिक फसलों के बाद में बागानी फसलें। बागानी फसलों को अपन 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो आती है विशेष बागानी फसलें जिसमें गुलाब है, मेहंदी है और इसके बागान भी हैं। तेल वाला ही क्या नाम है ना, ये अपने नया आया ना अभी लूनकर से रिफाइनरी वाला, क्या नाम है इसका? जैतून। मसाले आते हैं बगीचों के अंदर और फल आते हैं। मसाले, फल और विशेष। मसालों के अंदर हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला मसाला पार्क कहां स्थापित हुआ, दूसरा मसाला पार्क कहां स्थापित हुआ और उसके बाद में मसालों का अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये 3 विशेष पूछते हैं इसके अंदर। पहला मसाला पार्क कहां स्थापित किया गया था? स्पाइस पार्क कोटा के अंदर, रामगंज मंडी कोटा। दूसरा जो है मथानिया जोधपुर। मसाला पार्क, पहला मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा में, दूसरा मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में और तीसरा है बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे स्थापित हुआ? ताबीजी अजमेर। और मसालों का शहर पूछा जाए तो किसका है? 12। मसालों के अंदर जो है लाल मिर्च जो मथानिया की है उसको कौन सा टैग मिला है? अभी जीआई टैग मिला। मसालों में मथानिया लाल मिर्च, मथानिया जो जोधपुर का है वो लाल मिर्च के लिए फेमस है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मिर्चें सर्वाधिक कहां होती है तो सवाई माधोपुर में। लेकिन मिर्चें बढ़िया क्वालिटी की सबसे ज्यादा कहां होती है? तो मथानिया जोधपुर में। जीआई टैग से फायदे मिल जाते हैं। अब बीकानेर के अंदर कोई व्यक्ति मिर्च उठा मतलब खेती कर रहा है और अगर वो मथानिया की मिर्च के नाम से बेचेगा तो पकड़ा जाएगा। ये बात है। तो मथानिया टैग मिलने से यह कि लोगों को क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। अब होता क्या कि जैसे भुजिया बीकानेर का फेमस है ना, तो एक व्यक्ति जो नागौर में बैठा है वो बीकानेरी भुजिया करके बेच रहा है, तो बीकानेर के व्यापारियों को तो नुकसान हुआ, जनता को नुकसान क्या हुआ कि वो क्वालिटी अच्छी नहीं मिली उनको। वो तो बीकानेरी भुजिया समझ के ले रही थी। अब वो अगर बीकानेरी भुजिया लगाएगा तो पकड़ा जाएगा कि भाई बीकानेर में आपका प्लांट ही नहीं, आपका तो नागौर में प्लांट है। इसी तरह से बीकानेर में मेरा खेत है और मैं मिर्चें कर रहा हूं और मेरी मिर्चों पर मैं मथानिया मिर्च लिख रहा हूं,
पकड़ लेंगे में मथानिया में आपका खेत ही नहीं है। तो पब्लिक को भी फायदा कि भी क्वालिटी आप खरीद रहे हैं। जैसे अपन ISI मार्का देके खरीदते हैं ना, वैसे GI मार्का देके खरीदेंगे तो क्या है कि हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। भाई अपने पास में स्टैंडर्ड क्या है, या तो FSI का है या ISI का मार्का है। इसी तरह से GI टैग है, GI टैग लिखा हुआ है, इट मीन्स वो प्रॉपर वहीं की मिर्च है जिसके बारे में फेमस है। बीकानेर के भुजिया को भी GI टैग है, बीकानेर का जो भुजिया उसको भी GI टैग मिला हुआ है। भुजिया आप भी कलकत्ता चले जाओ, कारीगर यहाँ से ले जो, सामान यहाँ से ले जो, भुजिया वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि बीकानेर का एनवायरमेंट, बीकानेर का पानी बीकानेर के भुजियों को कुरकुरा, नमकीन और स्वादिष्ट बनाता है। अब कोई व्यक्ति बाहर से आया वो के बीकानेरी भुजिया खरीदना है और वो दूसरी जगह का नाम देख के खरीद ले, तो उसके साथ तो धोखा हो गया ना एक तरह से। तो GI टैग मिलने से मथाने की मिर्च की एक पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अच्छा, ये हाँ, यस, ये है मथानिया फलोदी मांगे, बिल्कुल वो मेरे दिमाग में रह जाता है। मथानिया फलोदी मांगे पहले जोधपुर में था, अब फलोदी में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कहा मथानिया फलोदी में। तो लाल मिर्च जो है फलोदी की फेमस है, मथानिया फलोदी, इसको भी GI टैग मिला। पान मेथी, इसको भी GI टैग मिला है। ये कहाँ की है? अब मैं मेथी लेने जाऊं, मुझे कोई व्यक्ति कहीं की बीकानेर की मेथी पकड़ा दे नागौर लिख करके, ये लो, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया ना। मैं तो पान मेथी नागौर की समझ के खरीद के ला रहा हूँ और उसने बीकानेर का ही बनाया और ब्रांड लगा दिया नागौर की मेथी। GI टैग मिलने से ये फायदा हो जाता है। पान मेथी नागौर। दाना मेथी कहाँ की फेमस है? बीकानेर। दाना मेथी जो है वो बीकानेर में फेमस है। टमाटर, टमाटर राजस्थान में कहाँ के फेमस है? गाड़े वालों से पूछिए टमाटर कहाँ के है भाई, वो क्या कहेगा? जयपुर के, जयपुर, बस्ती जयपुर। इसी तरह से अभी मटर आ रहे हैं, पूछे मटर कहाँ के, तो सीधे बोलेगा जयपुर के मटर है भाई साहब, ये जयपुर। प्याज आ रहे हैं, प्याज सीकर में, मंडी अलवर में, और पूरे देश में सबसे बड़ी मंडी जो है वो नासिक की है। तो वो कह देते हैं कि ये नासिक के प्याज है, ये अलवर के प्याज है। नासिक के प्याज महंगे मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर वो जो खरास होता है वो ज्यादा होता है। अलवर का प्याज थोड़ा मीठा होता है, उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो नासिक वाले प्याज में होता है। मटर कहेगा तो जयपुर। आंवला पूछोगे तो कहाँ का कहेगा, वो आंवला भी खूब आ रहा है। पूछिए आंवला कहाँ का है, तो वो एक ही वर्ड बोलेगा, चौमू से आए भाई साहब। आंवला, चौमू, जयपुर। कभी शॉपिंग करने जाओ तो ये सारी चीजें मिल जाएगी ध्यान में। और संतरा तो फलों में आ जाएगा। फिर पहले इसमें देखो मसालों में, और जीरा, जालोर है, बाड़मेर है। अब पिछले साल किसका प्रोडक्शन हाई रहा वो देखना पड़ेगा, जोधपुर का हाई रहा। गुलाब, पुष्कर, गुलाब की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, गुलाब की खेती। और गुलाब की खेती के अंदर सबसे फेमस आती है दसमक गुलाब। किसके समय शुरू हुआ था? जहांगीर के समय। दसमक गुलाब को दूसरा क्या कहते हैं? चैती गुलाब। इसकी खेती कहाँ होती है? खमनोर की पहाड़ियां और नाथद्वारा। खमनोर और नाथद्वारा दोनों कहां पे है? ये राजसमंद। पुष्कर गुलाब की खेती के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। रोज इंडिया किस्म भी फेमस है। और पुष्कर में गुलाब से क्या चीज बनते हैं? गुलकंद, गुलकंद फेमस है। गुलाब से फिर गुलकंद बन जाता। मेहंदी, इसको भी GI टैग मिल गया, GI टैग मिल गया मेहंदी को। सोजत पाली देश की सबसे बड़ी मेहंदी। अब वो पूछे कि चटक लाल सुर्ख मेहंदी, बाल लगाते हैं मेहंदी, एक तो मेहंदी से बाल वो काले हो जाते हैं, एक लाल बाल हो जाते हैं, गेहूं के सिर पे बाल लाल होते हैं। वो लाल बाल वाली मेहंदी कहाँ क्या थी? गिलुंड, राजसमंद, गिलुंड राजसमंद। लाल बालों की मेहंदी, चटक लाल सुर्ख मेहंदी। और वैसे सामान्य मेहंदी जो है वो सोजत पाली। जैतून बीकानेर के अंदर है, बीकानेर जैतून की खेती के लिए फेमस है। लूणकरसर में रिफाइनरी है। और
जैतून की पत्तियों से जो है चाय बन रही है। इसके लिए ऑलिव टी कल्टीवेशन कंपनी बनाई गई है, जो जैतून की पत्तियों को जो है वो प्रोसेस करके किडबन करके और उसके बाद में चाय की पत्ती में बदल देता है। तो जैतून जैसे अपन चाय पत्ती में पत्ती डालते हैं ना, वैसे जैतून की पत्ती भी आती है जिससे अपन चाय बना सकते हैं। वो जयपुर के अंदर है। फलों में जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो गंगानगर में होता है। फलों की टोकरी अपन ने पढ़ा, किसको कहते हैं? गंगानगर को। गंगानगर में माल्टा है, किन्नू है, अंगूर है, मौसमी है। ये सभी जो है विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो है गंगानगर के अंदर। अभी सारा किन्नू आया हुआ है बाजार में खूब गंगानगर का। किन्नू होता है ना, संतरे की तरह होता है, संतरे की प्रजाति का है, प्रजाति वही है लेकिन किन्नू अलग चीज है। संतरा कहाँ होता है? झालावाड़ के अंदर संतरा है। संतरे के लिए झालावाड़ है। खरबूजे के लिए टोंक भी है, चित्तौड़ भी है। खरबूजा। बीकानेर में कौन से फल है? खजूर है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। अपने यहाँ खजूर काफी होता है बीकानेर में। अनार बाड़मेर धोरों के अंदर, बीकानेर में भी आ रही है लेकिन अनार ज्यादातर बाड़मेर के। ये हमारा कृषि कंप्लीट हो जाता है। फिर मुख्य बिंदु आ जाएंगे इसके अंदर, कृषि के अंदर कौन कौन से। तो आज अपन इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। सोयाबीन 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 तिलहन और दलहन दोनों में शामिल होता है। सोयाबीन तिलहन और दलहन, तिलहन और दलहन दोनों में शामिल होता है। तिलहन और दलहन दोनों में शामिल होता है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान का सोया प्रदेश कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र सोया प्रदेश कहलाता है। सोया प्रदेश कहलाता है। सर्वाधिक 12, 2024 में सर्वाधिक 12 है। 12। सोयाबीन के बाद में आ जाते हैं मूंगफली और सरसों, लिखवा दिया था। उसके बाद में आ जाइए अब तो सिर्फ अरंडी। तिलहन की फसलों में अरंडी में सर्वाधिक तेल होता है। अरंडी में तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अरंडी में, तिलहन की फसलों में अरंडी में सबसे ज्यादा तेल होता है। अरंडी में सबसे ज्यादा तेल होता है। अरंडी में सबसे ज्यादा तेल होता है। उत्पादन जालोर, उत्पादन जालोर। अलसी, फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अलसी फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उत्पादन प्रतापगढ़, उत्पादन प्रतापगढ़। तिल पाली, तिल पाली। जैतून, तिल पाली, तिल पाली। जैतून, जैतून ऑलिव, जैतून। तो इसमें लिखिए, इजराइल के सहयोग से रेगिस्तान में जैतून की खेती की जाती है। इजराइल के सहयोग से रेगिस्तान में जैतून की खेती की जाती है। जैतून की खेती की जाती है।
लूणकरणसर में देश की पहली जैतून रिफाइनरी स्थापित हुई है। लूणकरणसर देश की पहली जैतून रिफाइनरी। लूणकरणसर देश की पहली जैतून रिफाइनरी स्थापित हुई है। जैतून रिफाइनरी स्थापित हुई है। बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर, इसी में बस्सी जयपुर में जैतून की पत्तियों से चाय, बस्सी जयपुर में जैतून की पत्तियों से चाय, जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का प्लांट, जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का प्लांट स्थापित हुआ है। जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का प्लांट स्थापित हुआ है। अब आ जाइए तीसरा, बागानी फसलें। बागानी फसलें, बागानी फसलें, बागानी फसलें। पहला गुलाब, गुलाब पुष्कर गुलाब की खेती के लिए देश में विख्यात है। पुष्कर गुलाब की खेती के लिए देश में विख्यात है। गुलाब की खेती के लिए देश में विख्यात है। यहाँ रोज इंडिया किस्म बोते हैं। यहाँ रोज इंडिया, रोज इंडिया किस्म बोई जाती है। रोज इंडिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मुगल काल में दशमक गुलाब या चैती गुलाब की खेती शुरू हुई थी। मुगल काल में दशमक गुलाब, दशमक गुलाब या चैती गुलाब, चैती गुलाब की खेती शुरू हुई थी। दशमक गुलाब या चैती गुलाब की खेती शुरू हुई थी। चैती गुलाब की खेती शुरू हुई थी। खमनोर व नाथद्वारा, खमनोर, खमनोर व नाथद्वारा ब्रैकेट में राजसमंद, खमनोर व नाथद्वारा ब्रैकेट में राजसमंद दशमक गुलाब के लिए चर्चित है। दशमक गुलाब के लिए चर्चित है। खमनोर और नाथद्वारा, राजसमंद दशमक गुलाब के लिए चर्चित है। मेहंदी, सोजत पाली, मेहंदी, सोजत पाली। देश में मेहंदी की सबसे बड़ी मंडी है। सोजत पाली मेहंदी की सबसे बड़ी मंडी है। मेहंदी की सबसे बड़ी मंडी है सोजत पाली। गिलुंड ब्रैकेट में राजसमंद, गिलुंड राजसमंद, गिलुंड राजसमंद लाल सुर्ख मेहंदी, लाल सुर्ख मेहंदी के लिए विख्यात है। गिलुंड राजसमंद लाल सुर्ख मेहंदी के लिए चर्चित है। लाल सुर्ख मेहंदी, गिलुंड राजसमंद लाल सुर्ख मेहंदी के लिए चर्चित है। मेहंदी, मेहंदी को जीआई टैग मिल गया है। सोजत की मेहंदी जो है इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग सोजत मेहंदी। एक लाइन इसमें और लिख लीजिए। मुहाना मंडी जयपुर में देश की सबसे बड़ी फूल मंडी स्थापित हुई है।
मुहाना मंडी जयपुर, मुहाना मंडी जयपुर में देश की सबसे बड़ी फूल मंडी या गुलाब फूल की मंडी, मुहान इसी में गुलाब के अंदर देश की सबसे बड़ी फूल मंडी मुहाना मंडी जयपुर देश की सबसे बड़ी फूल मंडी स्थापित हुई है। देश की सबसे बड़ी फूल मंडी स्थापित हुई है। अब आ जाइए मसाले, मसाले, मसाले। राजस्थान में 2 स्पाइस पार्क है, मसाला पार्क। राजस्थान में 2 स्पाइस पार्क स्थापित है, स्पाइस पार्क स्थापित है। स्पाइस पार्क, मसाला पार्क, 2 मसाला पार्क स्थापित है। पहला मसाला पार्क कहाँ है? रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कोटा। पहला मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा। दूसरा मसाला पार्क मथानिया फलोदी, दूसरा मसाला पार्क मथानिया फलोदी, मथानिया फलोदी। तीसरा पॉइंट लिखिए तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है, बीजीय मसाला, बीज वाले मसाले। तबीजी अजमेर बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तबीजी अजमेर बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है। प्रमुख मसाले लाल मिर्च मथानिया फलोदी, लाल मिर्च मथानिया फलोदी। सबसे बढ़िया मिर्च जिसे जीआई टैग मिला है, बढ़िया मिर्च, मथानिया की मिर्च सबसे बढ़िया होती है। सबसे बढ़िया मिर्च जिसे जीआई टैग मिला है, जीआई टैग, जियोलॉजिकल इंडिकेशन, जीआई टैग मिला है। सर्वाधिक मिर्च उत्पादन सवाई माधोपुर। अगर वो पूछे सर्वाधिक मिर्च कहाँ होती है तो सवाई माधोपुर, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मिर्च कहाँ है तो मथानिया। सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर। दूसरा लिखिए पान मेथी, पान मेथी, पत्ते वाली पान मेथी, नागौर, ताऊसर नागौर, ताऊसर, ताऊसर नागौर। इसे भी जीआई टैग मिला है, ताऊसर नागौर जीआई टैग मिला है। दाना मेथी, मेथी बीकानेर, दाना मेथी बीकानेर। मटर, मटर जयपुर, आंवला चौमू जयपुर, मटर जयपुर, आंवला चौमू जयपुर। आंवला चौमू जयपुर। प्याज सीकर, प्याज सीकर, प्याज सीकर।
लहसुन 12, लहसुन 12, अजवाइन चित्तौड़, अजवाइन चित्तौड़, अजवाइन चित्तौड़, सौंफ नागौर, अदरक व हल्दी उदयपुर और बूंदी, अदरक व हल्दी, अदरक और हल्दी उदयपुर और बूंदी, उदयपुर और बूंदी। जीरा जोधपुर, जीरा जोधपुर। RZ19 और RZ209। अरे वो पानी पानी देना तो RZ19, RZ209। अब आ जाइए फल, फल। हाँ, अगला फल टॉपिक, नेक्स्ट फल। सर्वाधिक फल उत्पादन गंगानगर में होता है, सर्वाधिक फल उत्पादन गंगानगर में होता है, फल उत्पादन गंगानगर में होता है। गंगानगर, माल्टा, किन्नू, गंगानगर, माल्टा, किन्नू, मौसमी अंगूर, मौसमी अंगूर की खेती के लिए चर्चित है। अंगूर की खेती के लिए चर्चित है। अब आ जाइए प्रमुख फल। पहला संतरा, भवानी मंडी झालावाड़, संतरा भवानी मंडी झालावाड़, भवानी मंडी झालावाड़। अमरूद सवाई माधोपुर, अमरूद सवाई माधोपुर, अमरूद सवाई माधोपुर। अनार बाड़मेर, अनार बाड़मेर। आम बांसवाड़ा, आम बांसवाड़ा। नींबू धौलपुर भरतपुर, नींबू धौलपुर भरतपुर। लिखो है नींबू पाली, तो पुराने डाटा है, पुराने में क्या लिखा रखा है? ये तो इस साल चेंज हो जाएगा, मार्च अप्रैल में फिर चेंज हो जाएगा। मार्च में जैसी आर्थिक समीक्षा आएगी वापस दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। ये 2024 का लिखा है, 23 का लिखा है आपने, 2025 का तो मार्च में आएगा आर्थिक समीक्षा। एक बार तो आप मुझको मैं जो लिखा रहा हूँ वही लिख लीजिए, नींबू धौलपुर भरतपुर, भरतपुर धौलपुर। और उसके बाद में सेव और लीची, सेव और लीची, सेव और लीची सिरोही, सेव और लीची सिरोही। खरबूजा सिरोही, खरबूजा टोंक, खरबूजा टोंक। केला,
केला, सिरोही और चित्तौड़, सिरोही और चित्तौड़। ये अप्रैल के अंदर वापस दोबारा से अपडेट करने पड़ेंगे डाटा। ये अप्रैल से पहले पहले एग्जाम में तो चल जाएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद में जो एग्जाम होगा तो इसमें डाटा ये अपडेट करना पड़ेगा। है 23 पाली, नींबू 2023-24 पाली बता रहे हैं, नींबू पाली कर दीजिए। बाकी अप्रैल के अंदर फाइनल जो करंट अफेयर्स होगा ना, जो उस समय ये अपडेट हो जाएगा। ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ 2-3 में चेंजिंग आएगा, बाकी में तो सब एज इट इज। अब संतरा झालावाड़ तो वो हमेशा ही झालावाड़ ही होता है, 1-2 में चेंजिंग आएगा, वो जो है वो अप्रैल के आसपास में, मार्च अप्रैल में जब आर्थिक समीक्षा आ जाएगी तो उस समय हो जाएगा। अब आ जाइए मंडियां, मंडियां, मंडियां। पहले लिखिए किन्नू मंडी, किन्नू माल्टा मंडी गंगानगर, किन्नू माल्टा मंडी गंगानगर, किन्नू व माल्टा मंडी गंगानगर। मूंगफली मंडी बीकानेर, मूंगफली मंडी बीकानेर। जीरा मंडी जोधपुर, जीरा मंडी जोधपुर। प्याज मंडी अलवर ऑब्लिक सीकर, दोनों जगह है, प्याज मंडी अलवर ऑब्लिक सीकर, अलवर ऑब्लिक सीकर। धनिया मंडी रामगंज मंडी कोटा, धनिया मंडी, धनिया मंडी रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कोटा। अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़, अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़, अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़। कपासन, कपासन चित्तौड़। लहसुन मंडी कहां पे है? छिंपा बड़ौद, लहसुन मंडी छिंपा बड़ौद 12, छिंपा बड़ौद 12। इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर, इसबगोल, इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर, इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर। हर्बल मंडी उदयपुर, हर्बल, हर्बल, हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल मंडी उदयपुर। अश्वगंधा मंडी झालरापाटन, उदयपुर, हर्बल मंडी उदयपुर। अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़, अश्वगंधा मंडी झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़, अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर। सोनामुखी निर्यात केंद्र जोधपुर, सोनामुखी, इसी को जे टैग मिला ना आज, अश्वगंधा को मिला है, नागौर की अश्वगंधा। सोनामुखी निर्यात केंद्र जोधपुर, जोधपुर। आगे लिखिए गोड़ा जीरा या इसबगोल एक ही चीज है, गोड़ा जीरा या इसबगोल
घोड़ा जीरा या इसबगोल विश्व का 40% राजस्थान में होता है। घोड़ा जीरा या इसबगोल विश्व का 40% राजस्थान में होता है। घोड़ा जीरा या इसबगोल विश्व का 40% राजस्थान में होता है। 40% राजस्थान में मुख्यतः बाड़मेर जालोर के आसपास खेती होती है। मुख्यतः बाड़मेर जालोर में खेती होती है। घोड़ा जीरा या इसबगोल बाड़मेर और जालोर में खेती होती है। चलो एक आधा पॉइंट और लिखा देता हूं। कृषि से जुड़े मुख्य बिंदु कृषि से जुड़े हुए मुख्य बिंदु। पहला बिंदु, राजस्थान में बांस को हरा सोना, सरसों और जोजोबा को पीला सोना कहा जाता है। बांस को हरा सोना, बांस जो होता है इससे हरा सोना, सरसों और जोजोबा दोनों को पीला सोना कहते हैं। सरसों और जोजोबा को पीला सोना कहते हैं। पीला सोना, सरसों और जोजोबा, बाकी दोनों सफेद और काला मैंने लिखा दी। सरसों और जोजोबा को पीला। दूसरा पॉइंट लिखिए, डूंगरपुर राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक जिला बना है। डूंगरपुर राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक जिला बना है। राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक जिला बना है। यहां रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। ऑर्गेनिक जिला, यहां रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट में लीजिए करौली पान की खेती के लिए विख्यात है। करौली पान की खेती, पान खाने वाला पान, करौली पान की खेती के लिए विख्यात है। यहां पान के खेत बारेजा कहलाते हैं। पान के खेत बारेजा कहलाते हैं। लास्ट में लिखिए प्रतापगढ़ तरल हींग के लिए चर्चित है। तरल हींग, लिक्विड तरल हींग के लिए चर्चित है। प्रतापगढ़ तरल। कल इसमें आगे और